उड़ीसा शहर के छोटे से गांव में माधव दास जी रहते थे। माधव दास जी अकेले रहते थे और भगवान जगन्नाथ जी के भजन किया करते थे और वो हर रोज भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन के लिए जाया करते थे। वो सिर्फ जगन्नाथ जी की भक्ति में ही मस्त रहते थे। उन्हें सांसारिक जीवन से कोई मोह माया नहीं थी। एक दिन अचानक माधव दास जी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें उल्टी दस्त का रोग हो गया। वो बहुत ही कमजोर हो गए कि उठने बैठने में भी उन्हें समस्या होने लगी। माधव जी अपना कार्य स्वयं करते थे। वो किसी से मदद नहीं लेते थे। जो व्यक्ति उनकी मदद के लिए आता था उनसे कहते थे, मेरे प्रभु, मेरे जगन्नाथ जी स्वयं मेरी रक्षा करेंगे। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। माधव जी की तबीयत और खराब हो जाती है। अब तो वो मलमूत्र भी बिस्तर पर त्याग देते थे, परंतु उन्होंने अपनी भक्ति और आस्था जगन्नाथ जी पर से नहीं छोड़ी। इतना बीमार होने के बाद भी वो नियम से जगन्नाथ जी की आराधना किया करते थे। यही दूसरी ओर जगन्नाथ जी अपने भक्त की उन पर आस्था देखकर अत्यंत खुश थे। तभी बलदेव जी जगन्नाथ जी से कहते हैं, हे प्रभु, आपका प्रिय भक्त इतना कष्ट में है, आप उसे दूर क्यों नहीं करते? उसके पूर्व जन्म के कष्ट हैं जो उसे भोगने ही होंगे, पर उसने मेरी इतनी भक्ति की है, इस कारण मैं पृथ्वी लोक पर जाकर उसकी देखभाल करूंगा। तब स्वयं जगन्नाथ जी सेवक के रूप में माधव जी के पास उनकी सेवा करने के लिए जाते हैं। वो माधव जी की बहुत सेवा करते हैं और उनके गंदे वस्त्र भी भगवान जगन्नाथ जी अपने हाथों से स्वयं साफ किया करते थे और उन्हें स्नान भी कराया करते थे। भगवान जगन्नाथ जी की सेवा से जब माधव दास जी स्वस्थ हुए और उन्हें होश आया, तब भगवान जगन्नाथ जी को उनकी सेवा करते देख वो तुरंत पहचान गए, ये मेरे प्रभु ही हैं। देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट सहा नहीं जाता, इसी कारण मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए स्वयं आया हूँ। और जो पूर्व जन्म के कष्ट तुम्हारे भाग्य में लिखे हुए हैं, वो तो तुम्हें भोगने ही पड़ेंगे। अगर उस कष्ट को इस जन्म में नहीं भोगोगे तो तुम्हें फिर से एक और जन्म लेकर कष्ट भोगना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता था कि मेरे भक्त को उसके पूर्व जन्म के कष्टों के कारण अगला जन्म फिर लेना पड़े, इसलिए माधव मैंने तुम्हारी सेवा की। अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो मैं अपने भक्त की बात नहीं टाल सकता। अब भी तुम्हारा ये रोग 15 दिन का और शेष है, इसलिए वो 15 दिन का रोग वो मैं ले लेता हूँ। 15 दिन का वो रोग जगन्नाथ प्रभु ने माधव दास से ले लिया। तब से भगवान जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए बीमार रहते हैं। तब से आज तक हर वर्ष से यही चलता आ रहा है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ जी को ठंडे जल से स्नान कराया जाता है। इस स्नान के बाद भगवान को बुखार आ जाता है। 15 दिनों तक भगवान जगन्नाथ जी को एकांत में एक विशेष कक्ष में रखा जाता है, जहाँ केवल उनके वेधा और निजी सेवक ही उनके दर्शन कर सकते हैं। इस दौरान भगवान जगन्नाथ जी को फल के रस, औषधि एवं दलिये का भोग लगाया जाता है और रोग मुक्त करने के लिए उन्हें काढ़ा भी पिलाया जाता है। भगवान के स्वस्थ होने पर अपने भक्तों से मिलने रथ पर सवार होकर निकलते हैं, जिसे रथ यात्रा कहा जाता है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ जी के साथ साथ उनके भाई और बहन भगवान बलदेव और देवी सुभद्रा की भी रथ यात्रा निकलती है। रथ यात्रा प्रतिवर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकलती है। ये कहानी है श्री कृष्ण भक्त कर्माबाई की। सन 1615 में राजस्थान के नागौर जिले के कालवा गांव में जीवन राम डूडी नाम के एक जाट किसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उनके घर एक कन्या ने जन्म लिया। मेरी कर्मा, मेरी बेटी, आज से मैं तुझे कर्माबाई कहकर बुलाऊंगा। जीवन राम भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। उनके घर में भगवान कृष्ण का एक मंदिर था। जीवन राम भगवान कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही कुछ खाते थे, ये उनका नियम था। कर्माबाई जब थोड़ी बड़ी हुई तो एक दिन, पिताजी, आप हमेशा भगवान कृष्ण को भोजन खिलाने के बाद ही भोजन करते हो? हाँ बेटी कर्मा,
जब भगवान कृष्ण भोजन ग्रहण कर लेते हैं उसके पश्चात ही मैं भोजन करता हूँ। पिता से ये सब देखते सीखते कर्माबाई का बचपन बीत रहा था। कुछ वर्षों बाद एक दिन, बेटी कर्मा, मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। जी पिताजी, बताइए क्या आज्ञा है? बेटी कर्मा, मेरे पीछे से भगवान कृष्ण की विधि से पूजा करके उन्हें भोग लगाकर भोजन ग्रहण करना। मैं तुम्हें उनकी पूजा विधि बता देता हूँ और घर का भी ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है पिताजी, मैं भगवान कृष्ण को भोग लगाकर ही भोजन किया करूंगी। आप निश्चिंत होकर जाइए। जीवन राम कर्माबाई को भगवान कृष्ण की पूजा और घर की देखभाल का कार्य सौंपकर तीर्थ यात्रा पर चले गए। अगले दिन, भगवान कृष्ण को भोग लगाना है, जल्दी से खिचड़ी बना लेती हूँ। हाँ, ये रहा देसी घी और गुड़। लो, तैयार हो गई आपकी खिचड़ी की थाली। मैं ये रख रही हूँ, आपको जब भी भूख लगे आप खा लेना। मैं तब तक घर के काम निपटा लूं। कर्माबाई खिचड़ी की थाली भगवान के आगे रखकर घर के दूसरे कामों में लग जाती है। वो एक दो बार आकर देखती है। उसे लगा कि शायद भगवान को भूख ना हो। थोड़ी देर बाद, पता नहीं भगवान खिचड़ी क्यों नहीं खा रहे हैं। थोड़ा गुड़ और घी ज्यादा कर देती हूँ। ये लो भगवान, अब मैंने इसमें घी और गुड़ ज्यादा कर दिया है, अब तो खा लो। पिताजी आपके भोग की जिम्मेदारी मुझे सौंपकर तीर्थ यात्रा पर गए हैं। अब वो कुछ दिन बाद आएंगे, तब तक आप मेरे हाथ का बना भोजन खा लीजिए। मुझे ज्यादा व्यंजन बनाने नहीं आते। ये खिचड़ी आपके लिए बनाई है, इसे खा लो भगवान। मैं आपसे विनती करती हूँ, ये खिचड़ी खा लो, वरना जब तक आप भोजन नहीं करोगे मैं भी तब तक भूखी रहूंगी। देख लो फिर। कर्माबाई भगवान कृष्ण से नाराज होकर भूखी प्यासी उनके सामने ही बैठी रही। दोपहर से शाम बीत गई। कर्माबाई भगवान के समक्ष भूखी बैठी रही। भगवान कृष्ण ने जब देखा कि कर्माबाई जिद पर अड़ी है, मूर्ति में से आवाज आई, कर्माबाई, कर्माबाई, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं। पर्दा करो, तभी मैं भोजन करूंगा। अरे हाँ प्रभु, रुकिए, मैं अभी अपनी चुनरी का पर्दा करती हूँ। आप आराम से खिचड़ी खाओ। आप मुझे पहले बता देते, इतनी सी बात के लिए पूरा दिन खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। थोड़ी देर में देखते ही देखते पूरी थाली खाली हो गई। भगवान कृष्ण के भोग लेने के बाद ही कर्माबाई ने भोजन किया। अब तो नित्य नियम से कर्माबाई सबसे पहले उठकर भगवान के लिए भोग बनाती और पर्दा करके भगवान के समक्ष बैठ जाती। थोड़ी देर बाद पूरी थाली खाली हो जाती थी। मुझे लगता है प्रभु को सुबह जल्दी भूख लगाती है। कल से सबसे पहले भोग ही बनाऊंगी, उसके बाद स्नान वगैरह और घर के काम बाद में ही किया करूंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। अब तो कर्मा की बनाई खिचड़ी भगवान कृष्ण बड़े चाव से खाते थे और पूरी थाली खाली हो जाती थी। एक दिन कर्मा के पिता तीर्थ यात्रा से वापस आते हैं। कर्मा बिटिया, कैसी है तू? पिताजी, मैं अच्छी हूँ। और आपके पीछे पहले दिन तो भगवान ने भोग ग्रहण करने में बहुत नखरे किए, फिर शाम को जाकर खिचड़ी खाई, और अब तो भगवान कृष्ण सुबह सुबह ही मेरी बनाई खिचड़ी खा लेते हैं। मैं सबसे पहले उन्हें भोग लगाती हूँ, जब वो खा लेते हैं उसके पश्चात ही दूसरे काम करती हूँ। हे कृष्ण मुरारी, आपकी लीला कौन जाने प्रभु। मैं तीर्थ यात्रा में आपको ढूंढ रहा था, आप तो मेरे घर में ही विराजमान हो। धन्य हो प्रभु, आपकी जय हो। बेटी कर्मा, तुम जैसी पुत्री को पाकर मैं धन्य हो गया। अब से तुम ही भगवान कृष्ण को भोग लगाना। वो तुम्हारा लगाया भोग बड़े चाव से खाते हैं। अब से तुम ही अपने हाथों से भगवान कृष्ण की सेवा करोगी बेटी। ये सब सुनकर कर्माबाई बहुत खुश होती है। अब तो कर्माबाई नियम पूर्वक जल्दी उठकर भगवान को भोग लगाती और बाद में सारे काम करती। कुछ वर्षों बाद कर्माबाई के पिता स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। अब कर्माबाई घर में अकेले रहती तो उनका मन नहीं लगता था, इसलिए वो भगवान कृष्ण की मूर्ति को लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल गई और भारत में अलग अलग तीर्थों के दर्शन करने के पश्चात वो उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर पहुंची। बस अब यही जगन्नाथपुरी में एक कुटिया में रहकर भगवान कृष्ण की भक्ति और सेवा करूंगी। कर्माबाई अपने नियम से सुबह सुबह भगवान कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगाती और कुछ ही देर में थाली साफ हो जाती। भगवान बड़े चाव से सारी खिचड़ी खाते। उसके पश्चात कर्माबाई अपने नित्य स्नान ध्यान कार्यों को करती। एक सुबह, माँ, कुछ खाने को मिलेगा? बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ हाँ,
आजा बेटा, यहाँ बैठ। मैंने अभी अभी श्री कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगाया है। ले खिचड़ी खा बेटा। पसंद आई खिचड़ी तुझे? और दूं? बस माँ, पूरा पेट भर गया, आनंद आ गया तुम्हारे हाथ की खिचड़ी खाकर। माँ, क्या मैं ये स्वादिष्ट खिचड़ी कल भी खाने आ सकता हूँ? कल ही क्यों बेटा, तू रोज मेरे पास खिचड़ी खाने आ जाया कर। कर्माबाई की कुटिया में उस बालक के रूप में स्वयं भगवान जगन्नाथ खिचड़ी खाने पधारे थे और अब रोजाना कर्माबाई जब भगवान कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगाती, थोड़ी देर बाद वो बालक भी खिचड़ी खाने आ जाता। एक दिन कर्माबाई, भगवान को बिना स्नान किए भोग लगाना अच्छी बात नहीं। तुम रोजाना सुबह पहले स्नान आदि क्रियाएं करके विधि विधान से पूजा करके ही भगवान कृष्ण का भोग बनाया करो। ठीक है बाबा, अब मैं स्नान करके ही प्रभु का भोग बनाया करूंगी। साधु की बात मानकर कर्माबाई अगले दिन से स्नान करके पूजा के पश्चात भोग तैयार करती। इस कार्य में उन्हें बहुत देर हो जाती थी, पर वो बालक तो अपने समय पर ही खिचड़ी खाने आ जाता था। माँ, खिचड़ी दो ना, जल्दी दो, मुझे बहुत भूख लगी है माँ। थोड़ी देर रुक बेटा, अभी देती हूँ। अब तो बालक रूपी भगवान जगन्नाथ जल्दी जल्दी खिचड़ी खाकर बिना हाथ मुंह साफ किए भाग जाते थे। उन्हीं दिनों मंदिर के पुजारी जो काफी समय से मंदिर में सेवा कर रहे थे, ये जगन्नाथ भगवान के मुख पर खिचड़ी कैसे? मंदिर में तो काफी दिनों से खिचड़ी का भोग नहीं लगा, फिर ये भगवान के मुख पर खिचड़ी कैसे? हे प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? भगवान जगन्नाथ पुजारी के सपने में आते हैं। मेरी भक्त कर्माबाई जो जगन्नाथपुरी में ही रहती है, वो बहुत ही प्रेम भाव से सुबह उठकर बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाती है। मैं रोजाना सुबह जल्दी उठकर कर्माबाई की खिचड़ी खाने जाता हूँ। मुझे कर्माबाई के हाथ की खिचड़ी बहुत पसंद है। पर एक साधु ने उसके पास आकर सुबह स्नान और पूजा के बाद विधि विधान से भोग लगाने का बोल दिया है। अब कर्माबाई स्नान और पूजा के बाद भोग लगाकर मुझे खिचड़ी देती हैं। इन सब कार्यों में बहुत देर लग जाती है। मुझे बहुत तेज भूख लगती है। भक्तगण मेरा इंतजार कर रहे होते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी खिचड़ी खाकर मैं बिना मुंह हाथ धोए वापस लौट आता हूँ। भगवान जगन्नाथ की अद्भुत बातों को स्वप्न में सुनकर पुरोहित जी हर जगह उस साधु की खोज करवाते हैं और उसे बुलाकर सारी बात बताते हैं। साधु घबरा जाता है और कर्माबाई के पास जाता है। कर्माबाई, तुम श्री कृष्ण भगवान की परम प्रिय भक्त हो। तुम्हारे लिए किसी नियम नीति की कोई आवश्यकता नहीं। तुम अपने अनूठे प्रेम से जिस प्रकार सुबह जल्दी उठकर भोजन बनाती थी, वैसे ही बनाकर भगवान का भोग लगाया करो। ठीक है साधु बाबा, अब मैं पहले की तरह ही सुबह जल्दी भोग बनाया करूंगी। अब कर्माबाई फिर से पहले की तरह भगवान कृष्ण को भोग लगाकर उस बालक को बड़े प्रेम पूर्वक खिचड़ी खाने को देती थी। ये क्रम कई वर्षों तक चला और एक दिन कर्माबाई परलोक सिधार गई। हे प्रभु, हमसे कोई भूल हो गई क्या? आज आपके नैनों से अश्रुधारा कैसी प्रभु? हे भगवान जगन्नाथ, क्या अपराध हुआ हमसे जो अब दुखी हुए प्रभु? उसी रात भगवान जगन्नाथ राजा और पुजारी के स्वप्न में आते हैं और बताते हैं कि उनकी भक्त कर्माबाई इस लोक से विदा होकर भगवान में विलीन हो गई हैं। अब उन्हें सुबह सवेरे बाजरे की खिचड़ी कौन खिलाएगा, यही उन्हें दुख है। अगले दिन पुजारी जी, जो स्वप्न आपने देखा वही स्वप्न मुझे दिखाई दिया। भगवान जगन्नाथ की प्रिय भक्त कर्माबाई अब इस लोक से विदा हो गई है। मैं चाहता हूँ आज से हर सुबह भगवान जगन्नाथ को कर्माबाई के नाम से बनाई बाजरे की खिचड़ी का भोग लगा करेगा, जिससे भगवान को कर्माबाई की कमी न महसूस हो। जी महाराज, अब से ऐसा ही होगा। उस दिन के बाद से कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ को हर सुबह बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। कर्माबाई के नाम की बाजरे की खिचड़ी के भोग से आज भी इस प्रथा को निभाया जा रहा है। उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 पवित्र धामों में से एक है, जहां हर साल आषाढ़ माह में भव्य रथ यात्रा का आयोजन होता है।
हिंदू धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा का बहुत अधिक महत्व है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ विराजमान हैं, जो कि श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का ही रूप माने जाते हैं। जगन्नाथ का अर्थ होता है जगत के नाथ। आषाढ़ मास की द्वितीय तिथि को ये रथ यात्रा शुरू होती है और शुक्ल पक्ष के 11वें दिन भगवान की वापसी के साथ इस यात्रा का समापन होता है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार मध्य भारत में इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा रहते थे। उनकी राजधानी का नाम अवंती था। वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और हमेशा भगवान विष्णु के दर्शन के लिए इच्छुक रहते थे। एक बार एक ऋषि घूमते हुए उनके महल में आ पहुंचे और राजा से बोले, राजन, उड़ीसा में भगवान विष्णु के भव्य रूप नील माधव को पूजा जाता है, लेकिन वो जगह उड़ीसा के कौन से हिस्से में है, ये आपको पता लगाना पड़ेगा। क्या आप सत्य कह रहे हैं ऋषि श्रेष्ठ? ये सुनकर तो मेरा मन भगवान विष्णु के दर्शनों को लालायित हो गया है। राजा इंद्रद्युम्न अत्यंत आनंदित हो उठे और तुरंत महल के मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को आदेश दिया कि वो ओडिशा जाकर नील माधव की खोज करे। राजा के आदेश अनुसार विद्यापति ओडिशा भ्रमण करने निकल पड़े। बड़ी ही लंबी यात्रा के बाद जब विद्यापति ओडिशा पहुंचे, तब उन्हें कुछ गुप्तचरों के माध्यम से पता चलता है कि सबरों के मुखिया विश्ववासु एक गुप्त गुफा के अंदर नील माधव की पूजा करते हैं। विद्यापति विश्वासु के पास गए और बोले, महाशय, कृपा करके आप मुझे देव पूजा का स्थान दिखा दीजिए। मैं विश्वास के साथ यहाँ आया हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें उस स्थान पर नहीं ले जा सकता, मुझे माफ करो। अब मैं क्या करूं? यदि ऐसे ही वापस गया तो महाराज को क्या जवाब दूंगा? मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। विद्यापति उसी गांव में रुक गया। कुछ ही दिनों में विद्यापति को विश्ववासु की बेटी ललिता से प्यार हो गया और दोनों ने शादी भी कर ली। शादी के कुछ दिन बाद विद्यापति ने अपनी पत्नी से कहा, ललिता, सुनो, क्या तुम नील माधव की सिर्फ एक झलक दिखाने के लिए अपने पिता से कह सकती हो? तुम्हारे पिता तुम्हारी बात नहीं टालेंगे। ठीक है, पिताजी को आने दो, मैं बात कर लूंगी। ललिता अपने पिता से बात करती है। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। विद्यापति मेरे साथ आंखों पर पट्टी बांध कर जाएगा। विद्यापति शर्त मान लेता है, पर वो बड़ी ही चालाकी से अपने साथ कुछ सरसों के दाने ले जाता है और गुप्त गुफा तक पहुंचने के रास्ते को याद रखने के लिए रास्ते में सरसों के दाने गिराते हुए जाता है। गुप्त गुफा में पहुंचने के बाद जब विद्यापति ने नील माधव की दिव्य छवि को देखा, तब वो उन्हें देखता ही रह गया। गुप्त गुफा से लौटकर विद्यापति ने राजा इंद्रद्युम्न को सब कुछ बताया। तब राजा इंद्रद्युम्न भी अपने प्यारे भगवान के दर्शन के लिए तुरंत निकल पड़े। लेकिन जब राजा इंद्रद्युम्न विद्यापति के साथ गुप्त गुफा में पहुंचे, तब उन्हें वहां कुछ नहीं दिखा। नील माधव अंतर्धान हो चुके थे। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। प्रभु कहाँ गए? महाराज, मैंने यही उनके दर्शन किए थे, पर अब वो यहाँ से अंतर्ध्यान हो गए हैं। राजा इंद्रद्युम्न निराश होकर महल में लौट आए। उसी रात उनके सपने में भगवान विष्णु आए और बोले, राजन, तुम पुरी के समुद्र तट पर जाओ। वहाँ तुम्हें एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा जो पानी में तैर रहा होगा। उसे लेकर आओ और उस लकड़ी से मूर्ति का निर्माण करो। राजा इंद्रद्युम्न ने इस संदेश का पालन किया और वो पुरी के समुद्र तट पर पहुंच गए और वहां उन्हें सचमुच एक लकड़ी का लट्ठा पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया। लेकिन राजा इंद्रद्युम्न के सेवकों के लाख कोशिशों के बावजूद भी कोई उस लकड़ी के लट्ठे को उठा नहीं पा रहा था। अंत में कबीले के सरदार विश्ववासु की सहायता से उस लकड़ी के लट्ठे को महल में लाया गया, परंतु उस लकड़ी के लट्ठे से कोई भी कारीगर नील माधव की छवि तराश नहीं पा रहे थे। महाराज, हमारे लिए ये कार्य करना असंभव है। हम इस लकड़ी के लट्ठे से कोई भी मूर्ति नहीं तराश पा रहे हैं। हमें क्षमा कीजिए। जब इस काम को करना नामुमकिन हो गया, तब भगवान विष्णु ने फिर से राजा के सपने में दर्शन दिए और कहा, राजन, तुम देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा की आराधना करो। वो इस कार्य को अवश्य पूरा करेंगे। भगवान विष्णु के कहने पर राजा इंद्रद्युम्न ने देवताओं के शिल्पकार श्री विश्वकर्मा से प्रार्थना की
तब वो सबके समक्ष एक बूढ़े बढ़ई के रूप में प्रकट हुए और राजा इंद्रद्युम्न से बोले, राजन, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं कुछ ही दिनों में तराश कर मूर्तियां तैयार कर दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। जी प्रभु, बोलिए, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। मैं भगवान श्री विष्णु की मूर्ति को 21 दिनों में बनाकर तैयार कर दूंगा, पर मैं ये कार्य अकेले में एक बंद कक्ष में रहकर करूंगा। अगर किसी ने भी मेरा कार्य पूरा होने से पहले कक्ष के द्वार को खोला तो मैं कार्य को अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। कृपा करके आप कार्य को आरंभ कीजिए। और फिर भगवान विश्वकर्मा ने कक्ष के द्वार बंद कर लिए और अपने कार्य में लग गए। लोगों को उस कमरे से सिर्फ आरी, छेनी और हथौड़ी इत्यादि की आवाजें सुनाई देती थी। लेकिन 15 दिनों बाद जब रानी गुंडिचा को कमरे से कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी, तब वो घबरा गई और राजा इंद्रद्युम्न से बोली, महाराज, जिस कक्ष में मूर्ति बनाने का कार्य चल रहा है वहाँ से कोई भी आवाज नहीं आ रही है। कहीं वह बूढ़ा कारीगर भूख प्यास के कारण मर तो नहीं गया? आप एक बार कक्ष को खोलकर देख तो लीजिए, कहीं हमारे सिर कोई पाप न लग जाए। पर महारानी, हमें उन्होंने यही शर्त रखी थी कि 21 दिन से पहले उस कक्ष का द्वार न खोला जाए। कहीं कोई अनहोनी हो गई तो? महाराज, ऐसे भी तो हम चिंता में हैं। कक्ष को खोले बिना कुछ पता नहीं चलेगा। रानी गुंडिचा ने राजा इंद्रद्युम्न से कक्ष का द्वार खोलने की जिद की। आखिर में कक्ष के द्वार को खोला गया और राजा इंद्रद्युम्न के ऐसा करते ही वो बूढ़ा कारीगर बने भगवान विश्वकर्मा गायब हो गए और अपने पीछे आधी बनी 3 मूर्ति छोड़ गए। राजा इंद्रद्युम्न को इस बात से बहुत दुख पहुंचता है कि उन्होंने विश्वकर्मा की बात को नहीं माना और शर्त के नियम तोड़ दिए। इसी कारण प्रभु जगन्नाथ के हाथ और पांव आधे बने हुए हैं। राजा इंद्रद्युम्न ने उसी रूप में उन मूर्तियों की स्थापना की जो आज जगन्नाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जहां श्री कृष्ण भगवान जगन्नाथ के रूप में बड़े भाई बलराम और छोटी बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। प्रभु जगन्नाथ को भी बुखार होता है, उनको भी दवाई दी जाती है। कभी कभी वो ठीक हो जाते हैं, पर कभी कभी नहीं। उनका पुनर्जन्म होता है जिसे नव कलेवर कहा जाता है, जो हर 8 साल, 12 साल और 19 साल में एक बार होता है। इन दिनों उड़ीसा सरकार पुरी में अंधकार का ऐलान करती है और कुछ खास पुजारी अपनी आंखों पर लाल कपड़ा और हाथों में लाल कपड़ा बांधकर पुरानी मूर्ति से कुछ रहस्यमयी चीज को निकालकर नई मूर्ति में लगा देते हैं, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। ब्रह्म जो जीवन का प्रमाण देता है। जैसे प्रत्येक मनुष्य के शरीर में आत्मा होती है, उसी प्रकार प्रभु जगन्नाथ के शरीर में ब्रह्म या परमात्मा रहते हैं। यही कारण है कि प्रभु जगन्नाथ दुनिया के एकमात्र जीवित ठाकुर जी हैं, जो भक्तों की पुकार सुनते हैं, समझते हैं और उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। प्रतिदिन सायकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी, तब एक बहेलिये ने ही उनका अंतिम संस्कार किया था, लेकिन उस वक्त श्री कृष्ण का दिल आग में जला नहीं था, जिस वजह से बहेलिये ने उस हृदय को लकड़ी के गुच्छे में बांधकर समुद्र में प्रवाहित कर दिया था, जो फिर बहते बहते पुरी के समुद्र तट पर पहुंचा और वहां से फिर राजा इंद्रद्युम्न ने उसे प्राप्त कर प्रभु जगन्नाथ की मूर्ति का निर्माण करवाया। जगन्नाथपुरी मंदिर भगवान जगन्नाथ, उनके भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ समर्पित एक पवित्र मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण की अनेक मधुर लीलाएं हैं जिनका शास्त्रों में वर्णन किया गया है। ऐसी ही जगन्नाथपुरी की एक अद्भुत चमत्कारी लीला करने के कारण भगवान जगन्नाथ को भोजन के बाद पान खिलाने की प्रथा का आरंभ हुआ। हिंदू कथाओं के आधार पर कहते हैं कि जगन्नाथपुरी के सिंह द्वार के पास प्रभुदास नाम के एक पान वाले का घर था। प्रभुदास पान बनाकर बेचते थे। शाम के समय प्रभुदास भगवान जगन्नाथ के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते थे।
वो देखते थे कि भगवान जगन्नाथ को प्रतिदिन बहुत से व्यंजन का भोग लगाया जाता है, किंतु उन्हें पान का भोग क्यों नहीं लगाया जाता। उनके मन में सदैव यही विचार आता था। प्रभुदास भगवान जगन्नाथ से सदैव प्रार्थना करते हुए इसी बारे में सोचते रहते थे कि न जाने उन्हें प्रभु की सेवा का अवसर कब प्राप्त होगा। एक रात जब प्रभुदास अपनी कुटिया में सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी वहां दो सुंदर नौजवान, जिनके घुंघराले बाल थे, कानों में कुंडल थे, उनके वस्त्र चमक रहे थे। इतना सलोना रूप था कि कोई भी उनके दर्शन करके मंत्रमुग्ध हो जाए, ऐसा उनका स्वरूप था। वे दोनों प्रभुदास की कुटिया में आए और उनसे पान खाने के लिए बोले। कई दिनों तक वे दोनों युवक पान खाने प्रभुदास की कुटिया पर आते रहे और प्रभुदास उन्हें पान खिलाते रहे। एक दिन मंदिर के सेवक बलराम दास जी, जो कि भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे, वो मध्य रात्रि के समय मंदिर के उसी सिंह द्वार के पास प्रभु नाम का भजन करते हुए टहल रहे थे। तभी उनकी नजर उन दो नौजवानों पर पड़ गई। अरे, ये दो नौजवान कौन हैं जो इतनी रात में प्रभुदास की कुटिया से निकल रहे हैं? इन्हें पहले तो मंदिर के आसपास नहीं देखा। उस दिन तो बलराम दास ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, पर अब तो रोजाना ही बलराम दास की नजर उन पर पड़ने लगी। अब उन्होंने पूछना ही उचित समझा और प्रभुदास की कुटिया में गए और उन नौजवान युवकों के आने के बारे में पूछा। तब उन्हें पता चला कि प्रभुदास तो उन्हें बिना दाम के ही रोजाना पान दे रहे हैं। बलराम दास जी, इसका कारण तो मुझे भी नहीं पता। न जाने उनके सलोने रूप में ऐसी क्या बात है कि मैं उनसे अपनी नजरें हटा ही नहीं पाता, और उनके मनमोहक रूप को देखकर मैं उसमें खो जाता हूं और उनसे दाम लेना भूल जाता हूं। और इतनी देर में वो दोनों युवक कब गायब हो जाते हैं, मुझे इस बात का आभास ही नहीं होता। बलराम दास प्रभुदास की बातों को सुनकर हैरान रह गए और बोले, अरे प्रभुदास, तुम्हारी बातों को सुनकर मैं हैरान हूं। इतने दिनों से तुम उन युवकों को पान खिला रहे हो और उसके बदले दाम भी नहीं लेते हो। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं कि दुकानदार अपना सामान बिना दाम लिए ही किसी अनजान को दे रहा है। ऐसे में तो तुम्हारा कितना नुकसान हो जाएगा प्रभुदास। कह तो आप ठीक रहे हैं बलराम दास जी, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। अब मैं क्या करूं? करना क्या है? अगर कल अब वो दोनों युवक पान खाने के लिए आए तो तुम उनसे दाम मांगना। यदि वो ना दे तो बदले में उन दोनों की चादर बंधक के रूप में अपने पास रख लेना और कहना कि जब तक वो दाम नहीं देंगे उन दोनों की चादर आपके पास रहेगी। बलराम दास जी की बात प्रभुदास को जंच गई। अगले दिन दोनों युवक फिर से आए तो उन्हें पान देने के पश्चात प्रभुदास ने उनसे बदले में दाम मांगा। तुम दोनों इतने समय से पान खाकर जा रहे हो, पर मुझे याद ही नहीं रहता कि मैंने तुमसे दाम भी लेना है। आज तुम मुझे दाम दिए बिना नहीं जा सकते। मैंने तुम्हें बहुत दिनों तक ऐसे ही बिना दाम लिए पान दिया है। पर हमारे पास अभी धन नहीं है। कल हम आएंगे तो ढेर सारा धन ले आएंगे। अभी हमें जाना है। नहीं नहीं, मैं तुम दोनों को ऐसे नहीं जाने दूंगा। अब तो मुझे दाम तो देकर ही जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम दोनों को यहाँ से नहीं जाने दूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा जाना अति आवश्यक है। हम तुम्हें कल बहुत सारा धन ला कर देंगे, हम पर विश्वास करो। तो ठीक है, अगर तुम दोनों बिना दान दिए अभी जाना चाहते हो तो तुम दोनों को अपनी चादर मेरे पास रखनी होगी। कल जब तुम दाम लेकर आओगे मैं तुम दोनों को तुम्हारी चादर वापस कर दूंगा। हाँ। और फिर प्रभुदास के कहने पर उन दोनों युवकों ने अपने अपने कंधे से चादर उतारकर प्रभुदास को दे दी और फिर वहां से चले गए। अगले दिन जब भगवान जगन्नाथ के मंदिर के द्वार खुले तो पुजारी जी हैरान रह गए। भगवान जगन्नाथ और बलभद्र जी के ऊपर से श्वेत चादर गायब थी। ये देखकर पुजारी बाबा हैरान रह गए कि रात में जो चादर भगवान को ओढ़ाई थी वो गायब कैसे हो गई। ये बात चारों ओर फैल गई और राजा प्रताप रुद्रदेव तक पहुंची। उन्होंने जितने भी मंदिर के सेवक हैं उन्हें दंड देने के लिए बुलाया। अब भगवान अपने भक्तों को कैसे दंड मिलने दे सकते थे? भगवान जगन्नाथ ने बलराम दास जी के स्वप्न में दर्शन दिए और उन्हें सारी बात कही। बलराम दास जी उठे और उन्होंने राजा प्रताप रुद्रदेव के पास जाकर सपने की सारी बात बताई। राजा प्रताप रुद्रदेव ये सुनकर हैरान रह गए और उन्होंने आदेश दिया, बलराम दास जी, आज के बाद मंदिर में भगवान के भोजन के पश्चात पान खिलाने की प्रथा शुरू की जाए। अब से भगवान जगन्नाथ को रात्रि के भोजन के पश्चात पान का भोग लगाया जाएगा और प्रभुदास से मिलने हम स्वयं जाएंगे। राजा प्रताप रुद्रदेव प्रभुदास से मिलने उसकी कुटिया में जाते हैं।
प्रभुदास को जब इस बारे में पता चलता है तो उसकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है। उन्होंने साक्षात भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र के दर्शन किए थे, उन्हें पान खिलाया था। उनकी प्रार्थना भगवान जगन्नाथ ने सुन ली थी और भोजन के पश्चात पान को ग्रहण किया था। इसके पश्चात भक्त प्रभुदास स्वयं भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र को वो चादर उड़ाने जाते हैं। सब लोग प्रभुदास की भक्ति देखकर हैरान रह जाते हैं कि उन्होंने कितने अच्छे कर्म किए जो उन्हें साक्षात भगवान के दर्शन हुए। कहा जाता है उस दिन से लेकर आज तक भगवान जगन्नाथ के मंदिर में रात्रि के भोजन के पश्चात पान खिलाने की प्रथा है। भगवान जगन्नाथ के चमत्कार जिनका जितना वर्णन किया जाए उतना ही कम है, और फिर प्रभु तो अपने भक्तों के प्रेम के एक निवाले से भी प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं भक्त यदि प्रेम पूर्वक प्रार्थना करता है तो ईश्वर तक वह प्रार्थना अवश्य पहुंचती है। इसलिए हमें सदैव ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। तो भक्तों को किसी भी रूप में दर्शन देकर भगवान भक्तों का उद्धार कर देते हैं।